धर्म करने का मूल लक्ष्य यह होना चाहिए हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें, जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो सकें। यह धर्म की साधना का मूल केंद्रीय लक्ष्य है या होना चाहिए, जन्म मरण से मुक्ति की प्राप्ति करना। तो साधु साध्वियां साधना करने वाले होते हैं और ज्ञानी त्यागी आचार्य मिल जाएं, हमें आचार्य भिक्षु जैसे गुरु आचार्य हमें तेरापंथियों को मिले हैं, उनकी आचार्य परंपरा चली। हमें भारमल जी स्वामी जैसे दूसरे तेरापंथ को दूसरे आचार्य मिले, ऋषिराज महाराज जैसे तीसरे आचार्य मिले, दयाचार्य जैसे तेरापंथ को चौथे आचार्य मिले, मगवागणी जैसे बीतराग कल्प कहलाने वाले पांचवें आचार्य मिले, उनके उत्तराधिकारी मानक गणी छठे आचार्य मिले, तेजस्वी आचार्य डालगणी सातवें आचार्य मिले, फिर उनके उत्तराधिकारी परम पूज्य कालूगणी तेरापंथ को आठवें आचार्य मिले, और फिर हमने जिनको देखा जो हमारे साक्षात गुरु थे, गुरुदेव तुलसी जैसे अधिशास्ता नववें गुरु हमको मिले, और हमारे शासन के सरताज हमारे नाथ आचार्य महाप्रज्ञ जी जैसे हमें 10वें गुरु के रूप में आचार्य मिले। हमारे आचार्यों ने धर्म शासन को दिशा निर्देश दिया, मार्गदर्शन दिया, उपकार किया, संघ को साधना की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया या संघ की सेवा की। तो साधु साध्वियों का महत्व है, तो श्रावक श्राविकाएं भी साधना करने वाले होते हैं। ठीक है, वो छोटी माला है, एक तो मोटी माला, मोटी एक छोटी माला, 108 मणकों की माला, वो भी मोटे मोटे मणियों की माला। कई बार बच्चों को छोटी माला दी जाती है, बच्चों को छोटी माला दी जाती है, कोई 27 मणकों की हो छोटी सी माला, बच्चों के लिए छोटी। तो श्रावक छोटी माला होती है, साधु बड़ी माला होती है। साधन श्रावक रत्नारी माला, एक मोटी दूजी नानी रे, गुण गूंथा चारों तीरथना, इवरत रह गई कानी, विचार करी न देख। आचार्य भिक्षु के साहित्य में कि साधु और श्रावक दोनों ही मालाएं हैं, मालाएं दोनों ही है। भगवान महावीर को सपने आए थे, जब भगवान महावीर साधना काल में थे तो वे जब एक स्थान पर रहे, शूलपाणी यक्ष का मंदिर, उसमें उन्होंने प्रवास किया। हालांकि उनको कहा गया कि बाबा यहाँ मत रहो, यहाँ डर का स्थान है, आप खतरे का स्थान है, यहाँ मत रहो, आप गांव में चलो, वहाँ स्थान मिल जाएगा। तो बाबा ने कहा नहीं, मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ। पुजारी की बात नहीं मानी, पुजारी बेचारा चला गया अपने स्थान पर। बाबा भगवान महावीर वहाँ रह गए मंदिर में, शूलपाण यक्ष के मंदिर में। और कितना उपसर्ग कह दें, उपद्रव कह दें, अट्टहास क्या, कितनी वेदना पैदा की गई भगवान महावीर के शरीर में, कितने रूप दिखाए शूलपाणी यक्ष ने। उस रात में भी भगवान महावीर को थोड़ी सी नींद आ गई। यूं वे नींद प्राय लेते नहीं थे, नींद को उड़ाने का प्रयास करते, पर नींद आ गई। और नींद ही नहीं आई, नींद में सपने भी आ गए। सपना भी एक दो नहीं आया, 10 सपने आ गए, 10 सपने। 10 सपनों में चौथा सपना आया, उसमें ये 2 मालाएं। तो उत्पल ने सपनों के फलादेश बताए तो कहा इस चौथे सपने का अर्थ मैं नहीं समझा। तो भगवान महावीर ने कहा चौथे सपने का अर्थ यह है, मैं 2 प्रकार के धर्म का निरूपण करूंगा।
अगार धर्म अणगार धर्म, श्रावक धर्म साधु धर्म। तो ये दो मालाएं हैं, छोटी माला और मोटी माला। तो साधु बड़ी माला है, रत्नों की मालाएं हैं दोनों, साधु और श्रावक। फर्क क्या है कि साधु का त्याग मोटा है, महान है, ज्यादा है, श्रावक का त्याग छोटा है, थोड़ा है। इसलिए श्रावक की माला छोटी है, साधु वाली माला मोटी है, बड़ी है।